हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ एशियन पेंट्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एशियन पेंट्स के जो है रिजल्ट्स जो है आज पेश किए गए, और उन रिजल्ट्स के अंदर ऐसी क्या बात थी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि आजकल बात ध्यान रखने वाली कुछ है ही नहीं। अब मार्केट जो है एक मोमेंटम के अंदर है, और मार्केट के अंदर जितनी नेगेटिविटी थी उसके सामने एक जो है प्राइस मूवमेंट इस तरीके की है कि सब पॉजिटिव जो है लग रहा है, चारों तरफ जो है हरियाली नज़र आ रही है। और सीधी सी बात यह है कि पोर्टफोलियो देख के रोज़ आनंद भी आता है, और जो है थोड़ा थोड़ा जो है प्रॉफिट बुक करने का भी मन करता है। तो उसी बीच में जो है यहाँ पर आज हम एशियन पेंट्स के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एशियन पेंट्स जो है एक पेंट कंपनी है, डेकोरेटिव जो पेंट्स हैं वो बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के जो पेंट्स हैं वो ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो उन सभी पेंट्स के अंदर जो बिज़नेस है वो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जिस तरह से एफएमसीजी का बिज़नेस होता है उसी तरीके से ये भी एक नेसेसिटी है लाइफ की, जिसके इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक दोनों तरीके के यूज़ जो है होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि 10 दिन का जो पीरियड था वो लॉकडाउन पीरियड था लास्ट क्वार्टर में। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो है रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसके प्राइस मूवमेंट के बारे में आपसे बात करूंगा कि देखिएगा जो उसका प्राइस है अभी वो आप जैसा स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि 1683 जो है ये इसका प्राइस है आज का। और ये आज जो है मार्केट के अंदर 1.83% की जो है तेजी के साथ जो है आज क्लोज हुआ है। अब बात ये है कि अगर हम इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो जो है मूविंग एवरेजेस बुलिश पैटर्न दिखा रहे हैं, और टेक्निकल भी बुलिश दिखा रहे हैं, और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स में केवल बेरिश पैटर्न है। हालांकि अगर हम इस महीने की रैली की बात करें तो इसने कोई बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया नहीं है इस महीने भी। लेकिन अब इसकी मार्केट कैप की बात करें तो ये जो कंपनी है ये 161,495 करोड़ के जो है मार्केट कैप के ऊपर जो है उपलब्ध है, और इंडस्ट्री की जो पी है वो 71.3 है, और पी रेशो 59.46 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीई रेशो इतनी ज़्यादा क्यों है। तो देखिएगा जो पीई रेशोज़ होती हैं उनका एक सीधा सा पर्पज़ है कि जो प्राइस है किसी कंपनी के लिए आप इतना ज़्यादा क्यों देते हैं, यानी कि आप 59 ईयर्स आपको लगेंगे इसकी अर्निंग से इसी शेयर्स का प्राइस वसूल करने में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां ग्रोथ वाली कंपनियां होती हैं। इन कंपनीज़ के अंदर जनरली ग्रोथ होती है, क्योंकि एक ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे स्टेबल बिजनेस है, और इस स्टेबिलिटी की वजह से जो है ग्रोथ बिजनेस के अंदर नज़र आती है। तो ये जो स्टेबल बिजनेस होने की वजह से, तो स्टेबिलिटी की वजह से जो इन बिजनेसेस के अंदर एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि इनकी जो पी रेशोज़ होती हैं, वो हाई पी रेशोज़ होती हैं। कैसी रेशो होती है? हाई पी रेशो। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चाहे आप एफएमसीजी के अंदर एचयूएल की बात करिए, एशियन पेंट्स की बात करिए, आप बर्जर पेंट्स की बात करिए, आप नेस्ले की बात करिए, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं इनकी हाई पी रेशोज़ रहती हैं। तो इसकी भी जो है पी रेशो देखिएगा 59 या 56 टाइम्स जो है, तो मार्केट इनको इस तरीके की पी रेशो देखती है। ये एशियन पेंट्स का जो है मैंने पिछले एक साल का जो है हमने चार्ट निकाला है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसके जो लोज थे, जो भी अभी 52 वीक लो थे, जैसे अब अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो 52 वीक के जो लोज हैं वो यहाँ पे इसमें नहीं है, दूसरी स्लाइड में आएंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो अगर इसके 52 वीक लो देखें तो ये करीबन करीबन जो है 1290 के आसपास जो है बनते हैं, जो कि पिछले साल जुलाई में जो है बने थे। और यहाँ पर भी देखिएगा अभी अब लॉकडाउन में भी जो है इसने करीबन 1490 के जो है लो यहाँ पे बनाए थे। तो उसके बाद जो है रिकवर किया इसने काफ़ी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो पूरे महीने के दौरान जो है इसने उतनी तेज़ी नहीं दिखाई जैसे कि बाकी जो है सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनमें रही, यानी कि जो दूसरे सेक्टर के जो शेयर्स थे उनमें रही। उसके बाद देखिएगा अगर हम इस शेयर्स की पी रेशो की बात करें और 52 वीक लो की, तो देखिएगा जो मैं आपसे बात कर रहा था 1291, ये जो पी रेशोज़ के साथ साथ जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि क्या जो है शेयर्स का लो प्राइस रहा है, तो 1291.25, तो ये जो इसके लो थे। अब यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो चार्ट मैंने बनाया है, सॉरी ये जो चार्ट मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसकी लोएस्ट पी रेशो, इधर देखिएगा ये स्क्रीन पर आपको पी रेशोज़ नज़र आ रही हैं, ये पी रेशोज़ हैं, और ये इसका प्राइस है। तो देखिएगा ये शेयर अगर 2020 की बात करें पूरे की, तो कभी भी 55 से नीचे की पी रेशो पर इसने ट्रेड नहीं किया।
और अगर हम यहाँ पर बात करें 2019 की बात करें तो इस शेयर ने कभी भी 55 से नीचे की पी रेशियो पर जो है ट्रेड नहीं किया है। और अगर हम यहाँ बात करें 2018 की, तो भी यहाँ पे इसने 55 से कम की पी रेशियो पे काम नहीं किया है। और अगर इसी तरीके से यहाँ पर बात करें 2017 में, तो ये शेयर जो है 45 की पी रेशियो तक भी काम करके आया हुआ है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी अगर हम बात करें 2016 में भी, तो ये जो शेयर है ये 45 की पी रेशियो के आसपास भी जो है 46-47 की पी रेशियो पे काम करता रहा है। और यहाँ पर भी देखिएगा तो ये 50 की पी रेशियो में। तो अगर आप इसका एवरेज भी निकालेंगे अगर इसका, तो ये कभी भी जो है 45 से नीचे की जो पी रेशियो इसने नहीं लगाई है। और अगर इसकी एवरेज पी रेशियो लेंगे, क्योंकि पी रेशियो पे मैं इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की कंपनीज में पी रेशियो की काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि आप जो प्राइस पे कर रहे हैं उसके लिए। तो 57.5, तो ये इसकी एवरेज पी रेशियो रही है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो जो भी हम वैल्यूएशन सब करेंगे तो उसमें ये बात आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर इसकी पी रेशियो 55 पॉइंट्स हो तो इसका शेयर का फेयर वैल्यू क्या निकलता है। तो अभी जो 1652 रुपये की जो प्राइसेस हैं उसके हिसाब से जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा ये एशियन पेंट्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं जो आपके साथ सामने मैं जो स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा सबसे पहली बात क्या है कि ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं आज जो है 23 जून को जो है इसके रिज़ल्ट आते हैं। तो अब 23 जून को जब रिज़ल्ट आए तो ये मार्केट आवर्स के बाद जो है यहाँ पर जो आए हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो हमें सारी बातें पता चली हैं। और उसके अलावा जो टोटल डिविडेंड है कंपनी ने जो 12 रुपये का पर इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू इंक्लूडिंग द फर्स्ट डिविडेंड ऑफ 3.35, तो जो बाकी का जो डिविडेंड है यानी कि वो इस क्वार्टर के अंदर यानी कि जो 7 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड है वो इस बार जो पे करेंगे। तो कुल 12 रुपये का डिविडेंड है। तो आप डिविडेंड यील्ड भी निकाल सकते हैं इसकी कि लेस देन 1% है, यानी कि डिविडेंड यील्ड आपके 1% से कम मिलेगी आपको। अब बात यहाँ पर इसके रिजल्ट्स की है। तो देखिएगा रिजल्ट जो सबसे पहले हैं स्टैंड अलोन। तो सबसे पहले स्टैंड अलोन रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो स्टैंड अलोन में जनरली इनके जो पूरा बिजनेस है उसकी बात हो रही है, यानी कि जो इनका इसमें सब्सिडरी कंपनीज का बिजनेस नहीं है। तो स्टैंड अलोन यानी कि जो कोर बिजनेस है इनका वो देखिएगा उसमें। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले साल के सेम क्वार्टर से, तो आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर जो आपको 4235 के जो रेवेन्यूज़ थे वो घटकर 3879 के रेवेन्यूज़ रह गए। और अगर हम इसको बात करें कि अगर परसेंटेज टर्म्स में कितने रहे, तो तकरीबन ये जो है 8.4% की जो है डी ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिली। तो ये जो डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है 8.4% की है। तो ये जो डी ग्रोथ है ये देखिएगा ये रेवेन्यू डी ग्रोथ है। तो अब देखिएगा रेवेन्यू के अंदर अगर डी ग्रोथ होती है तो ये जो है एक सीरियस मैटर जो है माना जाता है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से भी हम मान सकते हैं कि इतना इम्पैक्ट पड़ा होगा, लेकिन अगर आप इसको 8.4 को भी नहीं देखेंगे तो म्यूटेड रिजल्ट थे। तो जो पी रेशोज़ के बारे में हम जस्टिफिकेशन दे रहे थे वो उसके बारे में बात करना चाहेंगे आगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे थे और सेल भी कम है तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस इनको कम कीमत पे मिले। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यानी कि जिसको खरीद के बेचते हैं तो वो भी इस बार थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिविटी थी। इन्वेंट्री का चेंज जो है काफ़ी इन्वेंट्री इन्होंने बनाई जो सेल नहीं हुई है, ये इंडिकेट कर रहा है क्योंकि आपकी इन्वेंट्री बढ़ी हुई है पिछले साल के मुकाबले में। तो जनरली आप 103 की जो इन्वेंट्री रखते थे उसके सामने 292 की इन्वेंट्री जो है यानी कि बढ़ती हुई इन्वेंट्री है, यानी कि माल आपका बना तो है लेकिन वो आप उसको बेच नहीं पाए। और जो है एम्प्लॉयज़ रेमुनरेशन पिछले साल के मुकाबले में कम है। फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती नहीं है, इसमें बहुत छोटा सा अमाउंट है इनका डेट का, तो डेट है नहीं बैलेंस शीट में ज़्यादा। और डेप्रिसिएशन की फिगर जो है पिछले साल के मुकाबले में जो है थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई है। अदर एक्सपेंस 810 करोड़ के। तो सिंपल सी बात ये है कि 3294। अदर एक्सपेंसेस में हालांकि एक सिग्निफिकेंट चेंज है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी और पिछले साल के मुकाबले में, जिसकी वजह से जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा बर्डन पड़ता हुआ नजर आया। प्रॉफिट जो है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखिए 649 के, क्योंकि देखिएगा पेंट का बिजनेस है तो ईयर ऑन ईयर जो है कंपेयर करना ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि जिस सीजन में जिस तरीके का माल जो है आप सेल करते हैं। तो जहाँ पे 712 करोड़ की सेल थी तो 712 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ पर 649 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि 63 करोड़ के जो प्रॉफिट है घटते नजर आए हैं। और जहाँ पर 712 करोड़ के मुकाबले में तो ये भी करीबन 8.8% जो है प्रॉफिट घटते हुए नजर आए।
तो सिंपल सी बात यहाँ पर निकल कर के आई कि जो प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो एक नेगेटिव है। हालांकि एक एक्सेप्शनल आइटम भी है, उसकी वजह से भी जो है कुछ प्रॉफिट घटते हुए नजर आए हैं। तो 33.2 करोड़ के जो है एक्सेप्शनल आइटम है। और करंट टैक्स जो है, तो टैक्स का बर्डन जो है, क्योंकि टैक्स रेट इस बार कम हो गए हैं, तो टैक्स रेट कम होने की वजह से जो पिछले साल के टैक्स रेट थे कम होने की वजह से जो है टैक्स के बर्डन भी आपको कम आए। और एक डेफर टैक्स असेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो एडजस्टमेंट होती है, तो यहाँ पर एक डेफर टैक्स असेट्स की एडजस्टमेंट है इनके पास। तो यहाँ पे 164 करोड़ के जो है प्रॉफिट, 164 करोड़ के जो है टैक्सेस। अब टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में बात करें तो 452 है। तो और ये देखिएगा ये प्रॉफिट्स जो है तो ये करीबन वही जो है 7-8% के बीच का जो चल रहा है एवरेज, उतना ही ये प्रॉफिट घटते हुए नजर आए। ईपीएस देखिएगा 4.71 है, जो पिछले साल 4.98 थी। तो पिछले साल सेम क्वार्टर 4.98 थी, तो यहाँ पर जो है घटती नजर आई है। और ये जो घटत है, यानी कि ये जो कमी हुई है, ये आप देखिएगा कितनी कम होकर आई है, ये कम होकर आई है। आप देखिएगा करीबन करीबन जो ईपीएस है वो 4.98 माइनस 4.71। तो अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो 4.74%, यानी कि 7.74% का जो है ये डिक्रीज देखने के लिए मिला है। और ये जो डिक्रीज है ये इंडिकेट कर रहा है इसकी डी ग्रोथ की। अब बात ये, अगर आप इसके कंसोलिडेटेड में भी देखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं है। और इनके जो बिजनेसेस अगर उसमें देखेंगे तो जो पेंट वाला बिजनेस है उसके अंदर जो है ये आपको सेल जो है सीधी सीधी कम होती हुई नज़र आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखिएगा वो भी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम ऑपरेशनल फ्रंट पे भी अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि जो इनके मार्जिन्स हैं उन पे भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करें, तो भी आपको ये जो सारी चीज़ें हैं क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि कैश किस तरीके से जनरेट किया है। और अगर बैलेंस शीट का साइज़ भी अगर हम देखें तो पिछले साल जो बैलेंस शीट का टोटल साइज़ 13,682 था, वो टोटल असेट साइज भी घटता हुआ नजर आया। हालांकि जो नेटवर्थ है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो पूरे बिजनेस में अगर आप इससे आप बैलेंस शीट वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैलेंस शीट में 8842 और अब है 9453। तो ये शेयर होल्डर फंड की वैल्यू 611 करोड़ बढ़ी है 88,442 के ऊपर। तो करीबन करीबन 7%, 6.91 है। तो 6.91% की शेयर होल्डर्स की वैल्यू जो है इंक्रीज की गई है। तो देखिएगा, अगर मुझसे आप पूछेंगे कि रिजल्ट कैसे हैं, तो मैं आपको सीधी सीधी बात बोलता हूँ, रिजल्ट अभी तक बिल्कुल ख़राब रिजल्ट लग रहे हैं। और रिजल्ट ख़राब इसलिए हैं क्योंकि ये जो इस तरीके की कंपनियां जो 50 से ऊपर की पी रेशियो जनरेट करती हैं, अगर इनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही है, स्टेबल बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही है, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, ये अगला जो है दीपावली वाला सीजन है, जो वर्कर्स हैं वो जो जनरली जो पेंट का काम करते हैं वो अपने गाँव जो है लौटे हुए हैं। तो वहाँ से जो अभी इतना जो डिस्टर्ब पीरियड है, अभी अनलॉक होने के बाद भी जो है, तो जनरली पेंट से जो जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर जो है सेल अभी भी जो है कम होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम पूरे फ्रंट की बात करें अभी भी, तो पिछले क्वार्टर के जहाँ पर कि लॉकडाउन का असर कम था, लेकिन मार्केट अभी देखिएगा पॉजिटिव चल रही है। मैं शेयर प्राइस पे जो है कोई भी जो है राय रखूँ उससे पहले मैं आपको बताऊँ मार्केट अभी पॉजिटिव चल रही है। हो सकता है कि कल पॉजिटिव कर दें, लेकिन अगर मुझसे आप पूछोगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। और मेरे हिसाब से कम नहीं तो आने वाले महीने 2 महीने के अंदर इसमें कम से कम नहीं तो 100 से 200 रुपये तक 250 रुपये तक की भी गिरावट हो सकती है रिजल्ट के बेसिस पर अगर बात करूं। लेकिन मार्केट को भी लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है, तो प्राइस के बारे में जो है मूवमेंट के बारे में जो पता लगाना जो है आज की डेट में जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट में सेंटीमेंट है, जिस तरीके की लिक्विडिटी रोज मार्केट में आ रही है, और कम से कम मुझे लगता है 2 दिन तो भी और रहेगी, थर्सडे तक, जब तक कि एफएनओ की एक्सपायरी नहीं होती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है, कितना कैश जनरेट किया इन्होंने। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश जनरेट किया वो पिछली बार किया था 3309 करोड़ बिफोर टैक्स, और इस बार किया 3340, और टैक्स के बाद किया इन्होंने 2394, इस बार 2407। तो आप ये देखिएगा इसके बिजनेस में ग्रोथ नाम की जो चीज़ है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इनको एक एडवांटेज मिला था आज से 3-4 साल पहले, जब क्रूड ऑयल के प्राइस एकदम तेज़ी से गिरे थे, और तब इन तरीके के शेयर्स की री रेटिंग हो गई थी और ये जो शेयर्स हैं ऊपर की प्राइस वैल्यू पर आ गए थे। उसके बाद देखिएगा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, और उसके बाद इनके पास जो डिविडेंड दिया इन्होंने 2090 करोड़ का। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो डिविडेंड और डिविडेंड टैक्स पे करने के बाद ये जो करोड़ के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर फ्री कैश कितना बचा इनके पास इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं
वहाँ पर भी इन्होंने जनरली इस बार रियलाइजेशन किया है। तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट जो पिछले बार 1000 करोड़ की एक्सपेंशन थी वो 306 की थी। तो यहाँ पे देखिएगा इन्वेस्टमेंट के जो अमाउंट्स हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी है सब्सिडीज के अंदर, तो वहाँ पे पैसा क्या है, परचेज ऑफ टर्म डिपॉजिट्स खरीदे हैं जो पिछली बार इससे ज़्यादा खरीदे थे। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये कि परफॉर्मेंस वाइज जो है अगर आप बात करेंगे तो रिजल्ट जो है अच्छे नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही ख़राब रिजल्ट है। और कैश की जो परफॉर्मेंस है वो भी अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले में, तो कैश की जो परफॉर्मेंस है उसमें भी इन्होंने नेगेटिवली रिपोर्ट किया इस बार। तो यानी कि जो कैश है बैलेंस शीट के अंदर वो भी इस बार घटता हुआ नजर आया। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स हैं, अगर मुझसे आप पूछेंगे कि किस तरीके के रिजल्ट हैं, तो मैं आपको एक सीधी सी बात बोलूँगा, म्यूटेड टू नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। और जिस तरीके की पी रेशियोज है उनके हिसाब से अगर हम बात करें, आप मान लीजिएगा इसके पिछले साल की पूरी पी 27.67 रुपये की भी बात करें, तो अब इसके जो शेयर प्राइस है, अब जैसा आप लोग जानते हैं इसका शेयर प्राइस चल रहा है अभी, आज का जो प्राइस है वो 1652 है। तो 1652 के जो प्राइजेज हैं, 1683 सॉरी, तो जो 1683 के जो प्राइजेज हैं, 1683 के जो प्राइजेज हैं, अगर वहाँ पर 27 रुपीज़ और 67 पैसे की ईपीएस आई है विद नो ग्रोथ, तो अब ये कितनी पी रेशो पर ये शेयर चल रहा है, तो 1683 डिवाइडेड बाय 27.67, तो ये जो शेयर है ये अभी देखिएगा 60 की पी रेशो पर आ गया, 60 की पी रेशो पर। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि अपनी जो नॉर्मली जो 57.5 है तो उसी के आसपास चल रहा है, और अगर ये लोअर की तरफ चले तो हम इसको 55 की पी तक जाता है अभी रिसेंटली पास्ट। तो अगर हम यहाँ देखें तो 8% तक की जो है करेक्शन इसके शेयर प्राइस में हो सकती है आने वाले समय के अंदर। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 8% तक की अगर होती है तो भी ये अपने एवरेज प्राइसेस के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये 8%, मैं ये नहीं कह रहा 8% एक दिन में नहीं गिरने वाला है ये, क्योंकि ये बहुत स्टेबल शेयर्स होते हैं ये। तो ये जो है अगर 8% यहाँ पर आएंगे तो ये अपने नॉर्मली जो एवरेज थे जिन पर ये लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे चल रहे थे उन एवरेजेस के पास पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है कि 8% गिरावट के बाद भी ये कोई फेयर वैल्यू पर जो है आ जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद जो है, क्योंकि अगला क्वार्टर भी जो है आप लोग जानते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रहनी है, तो उन सभी के हिसाब से जो है रिजल्ट जो है काफ़ी वीक जो है माने जाएंगे, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। आपको ये रिजल्ट एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।